अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी सिस्टर्स, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग जो है ना कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो है ना मैं किस तरह काम करती हूँ। पिछली जो है ना वीडियोस में जो मेरे लोगों ने बड़ा मुझे इनकरेज किया कि हाँ बिल्कुल हमें पता चलना चाहिए कि आप काम कैसे करती हैं। तो आज ये कुछ अनस्टिच चीज़ें मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मेरे अभी ईद के बाद जो है ना बहुत सारे जो है ना वो ऑर्डर्स आए हुए हैं। बल्कि ईद से पहले के ये सारे रमज़ान में जो है ना मैंने बुकिंग्स करवाई थी, ऑर्डर किए थे कुछ कपड़े, तो आ गए हैं। अब जो है ना काम शुरू हो रहा है। तो कुछ कपड़ों का मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये कपड़े आते हैं तो फिर मैं किस तरह से उनको करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं कराची बेस्ड हूँ और मैं किस तरह काम करती हूँ। मैं मुझे जो है ना लोग कहते हैं कि आप वन स्टॉप शॉप हैं, आप जो भी चीज़ हम कहते हैं आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह से भी जो चीज़ें कहते हैं हम, आप जो है ना चाहे जूते हों, चाहे कपड़े हों, चाहे खुद से हो, चाहे चूड़ियाँ हो या ज्वेलरी हो, तो बिल्कुल मैं इसी तरह से हर चीज़ प्रोवाइड करती हूँ। दुनिया के किसी भी हिस्से में मैं जो है ना कोरियर के ज़रिए जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जो चॉइस अपनी बताते हैं उस हिसाब से, जिस तरह से जो है ना ये ऑर्डर्स करते हैं हम, जो है ना आप ही की चॉइस से, आपकी मर्ज़ी से जो है ना ब्रांडेड, चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी जो है ना वो चीज़ हो, मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आप भी अपना ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पे मैं जो कपड़े दिखाती हूँ वो फिर स्ट्रेट वहाँ पे लगाती हूँ। तो उसको डबल चेक करने के लिए, उसको मज़ीद देखने के लिए आप लोग मेरा जो है ना इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोग के कपड़े चाहिए होते हैं। आप देखें कि जो है ना एक सूट जब आप ऑर्डर करते हैं उसके बाद कितना उस पर काम करना होता है, ये मैं आज आपको थोड़ा सा आपको बताने लगी हूँ। जैसे ये मेरे पास MNR का एक सूट है, मेरी क्लाइंट है उनका आया है। और ये जो है ना इतने महंगे जोड़े आपके पास जब आते हैं तो ये तो नहीं होता कि सीधा सीधा ये जो है ना टेलर के पास चले जाएं। इससे पहले जो है ना बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि जो मैं जो है ना जिस तरह से आप लोग जो है ना कहते हैं कि जो है ना क्या करती हैं आप, तो मैं बताती हूँ कि मैं जस्ट ब्रिज हूँ। कि जैसे ये जोड़े जो है ना ऑर्डर होते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि इन जोड़ों को लेके, इनकी चीज़ों को लेके, जैसे इनकी शर्ट है, अब इसमें ये देखेंगे जो है ना बहुत सारी लेसेस हैं। ये लेसेस जो है ना यहाँ पे लगी हुई हैं, फिर इनके मुताबिक जो है ना मैं लेसेस लेती हूँ और फिर जो है ना ये देखें कि जो है ना इसमें ये लेस है। अब ये मैंने जाके ना मार्केट से देख भाल के, अब वो लेस है मुझे जो है ना सेम जो है ना एज इट इज़ नहीं मिल सकती। तो इससे जो है ना मिलती जुलती कैसी मैं लेस लूँ जो बिल्कुल इसी तरह का लुक दे। तो ये देखें मैंने जो है ना पूरा जो है ना वो लेस ली हुई है। अब मैं इसको इस कलर में, ये MNR का एक सूट है जिसके जो है ना मैं कलर में डाई करवाऊंगी। ये जो है ना इसका जो है ना ट्राउज़र का ये फैब्रिक है। अब मैं सारी इसकी स्केचिंग करूँगी कि जो है ना किस तरह से जो है ना ये सूट बनेगा, किस तरह से मैं अपने टेलर को पूरी स्केचिंग करती हूँ, इसमें क्या बटन लगेंगे, ये सारी चीज़ें मेरे पास होती हैं, मैं निकालती हूँ। ये देखें ये सेंटर लेस जो है ना मेरे पास, ये बहुत सारी सेंटर लेस है, मैं लेके रखती हूँ। फिर मैं जो है ना जिस सूट पे जो चीज़ जो है ना सूट करती है वो फिर मैं डाई कराती हूँ। ये सेम कलर की जो है ना वो मैं लेसें लेके ना, तो देखें ये एक सूट है ब्लू कलर का मेरे पास, उसकी पूरी डाई होके आ गई है। अब ये सारी जो है ना मैं लेस से मैचिंग की डाई करवाती हूँ। और फिर जो है ना जो टसल्स यहाँ पे जो है ना नेक पे बटन्स लगते हैं, जो भी लगते हैं वो सारे फिर मैं बनवाती हूँ। यहाँ पे जो है ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोती होते हैं, टसल्स होते हैं, ये देखें ये मोती हैं यहाँ पे। और अब जो है ना लॉन के सूट हैं, तो लॉन के सूट में जो है ना इतने शाइनी चीज़ें नहीं चलती, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें तो आप नेक पे हैंगिंग कर सकते हैं। ये सारी मैचिंग के कलर में लेके रखती हूँ, कभी जो है ना वो नहीं होते फिर जाके लेने पड़ते हैं। यहाँ पे ये देखें छोटी छोटी हैंगिंग्स हैं, ये सारे मुझे एक एक पिक्चर को अपने पास लेके फिर बाय करनी होती हैं। क्योंकि टेलर को आप सिर्फ कपड़े दे के वो सिर्फ स्टिच करते हैं, बाकी सारा काम मैं करती हूँ। किस तरह करना होता है, किस तरह से जो है ना चीज़ें बनती हैं, ये एक बड़ा प्रोसेस है। बड़े जो डिज़ाइनर हैं
वो किस तरह से सर खपाते हैं ये मुझे अब समझ में आया। पहले मैं जो है ना करती थी, लेकिन यह है कि अब मुझे एक एक चीज़ को इतना फॉलो करना पड़ता है। तो आप भी देखें कि जो है ना, आप समझते हैं कि मैं जो अपने सर्विस चार्जेस लेती हूँ वो किस तरह से लेती हूँ। यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा मैं आपको दिखाऊं कि जो सूटों में ऑर्गेन्जा लगता है, ये मेरा एक डाई होके आया है। ये देखें सेम कलर का ये सूट का था, लाइट ब्लू कलर का सूट है। इस पर मेरे पास वाइट ऑर्गेन्जा मैं लेके फिर इनको डाई करवाती हूँ। ये देखें कि जो है ना, ये एक लेस है, ये भी सितारों वाली लेसें चल रही हैं लॉन के सूटों पे, तो ये सितारों वाली लेस मैंने ली है। और ये अब जो है ना, जिस सूट पे भी लगेगी उसकी मैचिंग की जो है ना मैं डाई करवाऊंगी। इस तरह से जो है ना, इतने चीज़ें होती हैं। ये जो है ना, इसको क्या करना है, ये आप जस्ट फैब्रिक जाके सूट उठा के आप टेलर को नहीं दे सकते। पहले उसकी पूरी सारी चीज़ें आपने जाके बाय करनी होती हैं, शॉपिंग करनी होती है, इनकी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। फिर जो है ना, वो जब रेडी होती है सूट, वो रेडी होता है, फिर इसकी पूरी मैं स्केचिंग करती हूँ कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे किस कलर की लेस लगेगी, क्या होगा। उसके बाद से जो है ना, वो ये चीज़ें जो है ना जाके टेलर को समझानी पड़ती हैं। और जब आप जो है ना, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने कमी की तो फिर वो जो है ना ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। और फिर जब ये जो है ना कपड़े बन के आते हैं, उसके बाद उनकी साइज़ जो मतलब जो है ना, आप मुझे कहते हैं जो साइज़, जो नेकलाइन, अब जैसे ये वाली नेकलाइन है, कुछ लोग जो है ना नेक पे जो है ना वो हाई नेक पहनते हैं, कॉलर पहनते हैं। इस सूट पे क्या अच्छा लगेगा, फिर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये गला इस सूट, ये चीज़ इसके डिज़ाइन के हिसाब से सूट नहीं करती, आप इस तरह से बनवा लें। या फिर जो है ना, कुछ लोग है ना लंबी शर्टें नहीं पहनते, तो फिर उनसे बात करनी पड़ती है साइज़ के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से क्या चीज़ सूट करती है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। फाइनली फिर मैं स्केच करती हूँ, स्केच करके पूरी चीज़ें रेडी होके सूट में डाल के फिर टेलर के हवाले किया जाता है। उसके बाद जो है ना, ये चीज़ें जो जब टेलर को मैं देती हूँ, उसके बाद जो बना के आता है उसको डबल कंफर्म किया जाता है, इसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, इसके साइज़ को चेक किया जाता है, तभी जाके जो है देखें। ये जो है ना, अब ये आप मुझे बताएं कि जो है ना, ये इसका दुपट्टा है M&R के दुपट्टे का। अब जो है ना, मैंने ये सोचा है कि जो है ना, इसके साथ मैं जो लेस लगाऊंगी इसकी, और इसके नीचे कपड़ा कौन सा लगाऊंगी, ये भी मुझे सोचना पड़ता है कि इसके किस कलर का कपड़ा सूट में सूट करेगा। क्योंकि उसको तो टेलर को सिर्फ बताना पड़ता है, क्योंकि उसने सिर्फ सीना है, उसने कुछ भी नहीं करना। सोचने का सारा काम, डिज़ाइनिंग का सारा काम मेरा होता है। तभी जाके जो है ना, ये चीज़ें किस तरह से इसके जो है ना, यहाँ पे इसके बॉर्डर्स जो है ना, यहाँ पे ये देखें, ये जो सूट है इसके जो है ना, ये सेपरेट पीसों में मिलता है। अब इसका जो है ना, ये इसके जो है ना बॉर्डर हैं, ये इसके सूट के बॉर्डर हैं, ये दामन के बॉर्डर हैं, ये जो है ना इसकी दुपट्टे का बॉर्डर है। ये देखेंगे इसके दुपट्टे का बॉर्डर है। अब सारा ये नहीं होता कि जो है ना आपने जाके इसको हवाला कर, इसको बताना होता है कि इसकी कॉर्नर्स किस तरह बनाने हैं, इसके जो है ना ये इस तरीके से जो है ना इसकी सेटिंग बनानी है। फिर एप्लिक वाले के पास जाना पड़ता है कि जो है ना एप्लिक आप करोगे तो इसकी फाइनल फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए। फिर इसके नीचे जो है ना आपने कौन सा कपड़ा लगाना है फिनिशिंग का। फिर जो है ना इसके साथ लेस कौन सी फिनिश पे लगानी है। और इसके दुपट्टे के जो है ना यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। फिर इस पे जो है ना लगा के देखते हैं हम कि जो है ना इस पे हैंगिंग कौन सी लगेगी, डिटेलिंग कैसी होगी इस शर्ट की, क्या होगा। आप देखें यहाँ पे जो है ना इसके ट्राउज़र के भी जो है ना कुछ लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो है ना जो मेरे क्लाइंट को पसंद है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हैंगिंग्स नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो हैंगिंग नहीं चाहते, उनको डिटेलिंग नहीं पसंद होती। तो फिर जो है ना उनके हिसाब से भी जो है ना मुझे चलना पड़ता है। जो डिटेलिंग नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि जो है ना हो ज़्यादा डिटेलिंग, तो फिर हम नहीं करते। और ये जो मेरी क्लाइंट है इनको होता है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के सूट बने हों, डिटेलिंग भी होनी चाहिए। अब देखें कि इतने महंगे डिज़ाइनर, ये देखें इनकी क्या रेट है, इतने महंगे डिज़ाइनर सूट हैं, तो फिर जो है ना उनका बनना भी उसी तरीके से चाहिए। अब ये जो है ना एक और सूट है, मेरी क्लाइंट है उनका, ये तालिब अजीज़ का है। ये जो है ना ये भी इस तरह से, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखें इसके दामन में लगी हुई हैं। यहाँ पे जो है ना इसका ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा भी जो है ना मैंने
मैचिंग का मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर लेके डाई कराना पड़ता है। इसके ट्राउजर्स में जो है ना अब कुछ जो है ना चीज़ें मुझे ये इसके साथ मिली हुई हैं। ये देखें, ये सूट है, इसके जो है ना बॉर्डर हैं कुछ, लेकिन इसकी दुपट्टे के जो है ना लेसेस हैं, इसके जो है ना हैंगिंग्स हैं, इसकी डिटेलिंग है। ये फरा तालिब अजीज़ का सूट है, बहुत ही प्यारा, उनकी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है चीज़ों की। ये इसके बॉर्डर हैं और ये है इसका सिल्क का दुपट्टा। अब यहाँ पे भी जब मैं देखती हूँ, ये जो है ना मोती जो आप देख रहे हैं, ये पर्ल्स, ये छोटे बड़े हर साइज़ के लिए होते हैं। फिर जब आप लेस डाई कराते हैं, जिस सूट में इसकी ज़रूरत होती है, आजकल ये मोती भी डाई होते हैं, तो मैं मोती भी जो है ना साइज़, जो साइज़ इस पर सूट करता है वो उठा के चेक करती हूँ सूट के साथ। फिर जो है ना मैं देखती हूँ कि जो है ना कौन सी कलर के इसमें लगेंगे, उस कलर में। अब जो है ना ये जो कलर है इसका, इसके दुपट्टे पे इसी कलर की जो है ना वो लेस लगेगी, उस पर इसी कलर की लेस लगेगी। और ये कलर जो है ना लेस बाज़ार में नहीं मिलती। अब इन्हीं में से लेसों में से मैं चेक करूँगी, अगर इसके साथ सूट करती है, वरना जाके मैं दूसरी लेस बाय करूँगी। फिर इसको इस कलर में जो है ना वो मैं डाई करवाऊँगी इसकी ये दुपट्टे के लिए। फिर इसके साथ ही जो है ना फिर इसमें जो डिटेलिंग है, अगर इसकी में कोई मोती है या कुछ है तो वो जो है ना फिर मैं जाके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जो है ना मुझे जाके मेक टू ऑर्डर होती है, मैं जाके दिखाती हूँ वहाँ। अभी जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ पे जो आप डिज़ाइन दिखाते हैं वो फिर ज़ाहिर है एक एक चीज़ के चार्ज करते हैं, लेकिन फिर वो सेम चीज़ हमें बना के देते हैं। फिर मैं जाके ऑर्डर करती हूँ, उनको बताती हूँ कि इस तरह की मुझे चीज़ चाहिए। ये देखें, इसमें ये डिटेलिंग है, ये वाले जो है ना डिज़ाइन, जो हैंगिंग लगी हुई है, जो डिटेलिंग है की हुई है, ये जो है ना मुझे जो है ना इसमें सूट के साथ नहीं मिली है। अब ये हैंगिंग्स मुझे बनवानी है, जो कि मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ। जब ये सारी चीज़ें मुझे मेरे हाथ में आ जाएंगी, फिर ये सारा सूट पैक होगा स्केचिंग के साथ, फिर ये टेलर के हवाले किया जाएगा। तो फिर जो है ना तब जाके जो है ना, ये सिर्फ उन्होंने हमें ये बॉर्डर दिया है इसके दामन के लिए। ये देखें, ये सिर्फ इसके दामन के लिए उन्होंने बॉर्डर दिया है, लेकिन इसकी जो हैंगिंग्स हैं ये इसी तरह से इन्होंने लगाई तो है, लेकिन ये है कि ये हमें प्रोवाइड नहीं है डिज़ाइनर की तरफ से। ये मुझे खुद, मैंने अपनी बनाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। अभी ये आएंगी सारी चीज़ें, लेस डाई होके आएगी, उसके बाद जाके मैं जो है ना टेलर को दूंगी, फिर ये बन के आएगा। उसके बाद फिर मैं डबल चेक करूंगी इसको। ये देखें कि जो है ना कितनी सारी मैं चीज़ें लेके भी रख लूँ। ये देखें मेरे सूटों की जो है ना डाई होके, ये जो डाई होके आई हैं, ये कलर ये देखें, ये ग्रे कलर की हैं, और ये जो है ना ब्लैक कलर का, ये तो मेरे पास पड़ी होती हैं चीज़ें। और कुछ जो है ना फिर मैचिंग की जो वाइट होती हैं, ये सारे इतने सारे मेरे पास वाइट लेसेस हैं। ये देखें बहुत सारी वाइट लेसेस हैं जो कि मैं जो है ना रखती हूँ अपने पास। सारा मटेरियल फिर मैं डाई कराने के लिए बेच देती हूँ। इस तरीके से मेरे पास जो है ना एक और M&R का सूट आया हुआ है। ये देखें, ये इनकी एक और कलेक्शन है, यही लॉन की, इसी साल की जो है ना लॉन की। ये एक और सूट है, पिंक कलर का है, ये M&R का है। और ये भी जो है ना इसी तरीके से जो है ना मेरे पास, इसको यूँ करना है कि ये अभी मैं जो है ना लेके जाऊंगी। इसका बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा एम्बोस्ड जो है ना वो सिल्क का दुपट्टा है। ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना ये लेसें जो है ना यहाँ पे इस सूट के साथ मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये इस सूट के साथ जो है ना इसको एम्ब्रॉयडरी करवानी है, ये इस तरीके से। अब ये है ना अगर मैं ना बताऊं उनको तो ये उल्टी और सीधी में कोई फ़र्क नहीं रखते। इनको फिर पूरा इधर से पिन करके उनको बताना पड़ेगा, ये कॉर्नर्स पे आएंगे और इसको किस तरह से हमने जो है ना ये देखें किस तरह से इनकी एम्ब्रॉयडरी करनी है और फिनिशिंग किस तरह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें फिर मैं इनको बताती हूँ जाके, सिर्फ टेलर के पास नहीं, मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले के पास भी जाना पड़ता है, उनको भी विज़िट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं जब करती हूँ उसके बाद जाके जो है ना वो चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पे इस सूट में भी ये देखें कि जो है ना इसकी छोटी छोटी सी डिटेलिंग, ये देखें, ये इसकी नेकलाइन पे जो बटन लगे हुए हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ये मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो इसके बाजुओं पे सेंटर लेस लगी हुई है, इसके जो है ना यहाँ पे फ्रंट में ये जो इसके बॉर्डर्स हैं, ये देखें, इसके जो है ना ये सिल्क का बॉर्डर है इसके साथ दिया गया है, इसके साथ एक और भी बॉर्डर दिया गया है, ये सिल्क का ये वाला है।
ये सिल्क का ये वाला बॉर्डर है और ये इसका एक दूसरा बॉर्डर है, ये इसके फ्रंट में लगेंगे। और इसकी बैग जो है ना वो ये है। इसकी बैग पे जो है ना मैंने फुल इसकी पिक्चर में देखा भी है, और फिर इसकी बैग में ये छोटी बूटी वाला है, लेकिन ये इसके पैनल्स बनेंगे। ये जब सूट बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी, इसके छोटे छोटे पैनल्स बनेंगे। और इस पैनल में जो है ना सेंट्रल लेस लगेगी, जैसे बाजू में लगी हुई है बैक में भी लगेगी। तो फिर जो है ना ये लेस मैंने पिंक कलर की डाई करवाने के दी हुई है। इसको जो है ना डाई करके यहाँ पे जो इसके ये बटन लगे हुए हैं, ये बाज़ार से नहीं मिलते, ये लेके मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। और इसके जो है ना मोती जो है ना मैचिंग के ये सारे बटन जो है ना लगेंगे, तभी जाके ये सूट बनेगा। ये इसमें बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, आप लोग तभी समझेंगे जब ये सूट रेडी होता है, तब पता ही नहीं चलता कि ये कैसे जो है ना रेडी हुआ है। और बना बनाया बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन टेलर के और सूट के, अनस्टिच सूट के और टेलर के बीच में बहुत काम होता है, जो कि मैं करती हूँ। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि मैं जस्ट अ ब्रिज हूँ। आप लोग के कपड़े आप लोग की माइंड के मुताबिक, आप लोग की चॉइस के मुताबिक बनने के लिए आप लोग मुझे बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स को मुतमईन कर सकूँ, उनकी चॉइस के हिसाब से उनके ड्रेस रेडी कर सकूँ। तो आप लोग को ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे एफर्ट्स आप लोग को समझ में आते हैं तो मुझे ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग जो है ना अगर अपना ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और अपने जो व्यूज़ ओपिनियन भी मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।